दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज की आकृति दी हुई है और इस त्रिभुज की आकृति में आपको आर कोण का मान पूछा गया है कि आर कोण का मान कितना है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण आपको दिए हुए, एक तो ये कोण दिया हुआ है आपको 125 डिग्री दर्शाया हुआ है और एक यहाँ पर कोण आपको दिख रहा है 120 डिग्री दर्शाया हुआ है। आपको कोण आर यानी ये पूछा गया कि कितने डिग्री का होगा और कोई शर्त यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो देखिए ये क्या है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर यहाँ पर टोटल जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है और 180 में से आपके पास 120 डिग्री का कोण पहले इधर बना हुआ है, तो अंदर वाला कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। अंदर वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके पास ये एक यहाँ पर कोण बना हुआ है और ये क्या है, आपकी सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने हुए कोण फिर क्या होता है, 180 डिग्री होता है और आप 180 में से 125 घटा दें तो 55 डिग्री कोण आएगा। तो ये आ गया 55 डिग्री। आपके पास देखिए त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज है पी क्यू आर। ये एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से आप ये दोनों कोण घटा देंगे तो आपके पास आर का मान आ जाएगा। तो आप ये दोनों कोण घटा दिए, 60 और 55 कितने हो गए, 115 और 115 जैसे घटाएंगे तो 65 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आएगा, 65 डिग्री का आएगा। तो इस प्रकार आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए बी का मान है वो ए सी के बराबर है। कोण ए सी डी, कोण ए सी डी यहाँ पर आपको एक कोण दिया हुआ है जो 130 डिग्री है और कोण ए का मान आपको ये ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले लिखा हुआ है कि ए बी का मान है वो ए सी के बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है। तो कोण कौन सा होगा, नहीं त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर बने हुए दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए एक कोण आपके पास अगर आ जाए तो ये कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का है। तो अंदर वाला कितने का बचेगा, 50 का, क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है, 180। तो आप 180 में से जैसे 130 घटाएंगे तो आपके पास 50 डिग्री, ये 50 का है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है भाई, 180। दो कोणों का मान कितना हो गया, 100 डिग्री। तो घटा दे तो क्या बचेगा आपके पास, 80 डिग्री। तो कोण ए का मान आपके पास क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए सी डी कहां पर बन रहा है, ए सी और डी, ये कोण आपको पूछा गया कि कितने डिग्री का है। यहाँ पर एक 35 डिग्री का कोण लिखा हुआ है और यहाँ पर 58 डिग्री का कोण लिखा हुआ है। एक शर्त दी हुई कि ए बी है वो डीसी के समांतर है, ए बी है वो डीसी के समांतर है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिरछी रेखा द्वारा काटी जाती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ कोण इसके बराबर होता है, यहाँ पर बना हुआ कोण इसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का कोण होगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, हो गया एकांतर कोण। तो ये 35 डिग्री का हो गया और ये कितने का, 58। तो दोनों का जोड़ कर यहाँ पे 58 और 35 से तो टोटल योग हो गया 93 डिग्री। तो देखिए दो कोणों का योग है वो 93 हो गया, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से क्या घटा दे, 93, तो क्या बचेंगे 87 डिग्री। तो कोण सी यहाँ पर आएगा वो 87 डिग्री। आपको ये कोण बताना है। तो यहाँ पर देखिए सररेखा है, सररेखा पर बना हुआ कोण फिर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से आप 87 घटा दें और वापस क्या आ गए, 93 डिग्री। तो ये कोण आएगा वो 93 डिग्री का आएगा।